सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप बाय मयंक। सो मैं इस चैनल पे कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ पोस्ट करूँगा। वीक में कोशिश रही 2 से 3 की। आप सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको जो आइडिया अच्छा लगे आप उन पे काम कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम आइडियाज़। वीक में मिलेंगे आपको। आप बस सब्सक्राइब कर लो और वो नोटिफिकेशन लाइक वाइक सब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि वो भी समझे। अच्छा, तो मैं जो आपको इसमें आइडिया बताऊंगा वो एक तरह से, मतलब मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। पूरी जो जो मैंने जितना जितना रिसर्च किया है, जो भी इसके अंदर का मैंने सिस्टम या जो भी जैसे सोचा है उसको आप आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको बस ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड है, आप जैसे इसको रखना चाहो वैसे करो। ठीक है। एंड सो यस, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कर लें। हाँ, सो मेरा नाम मयंक है। ओके, आज आज इतना ही, बाद में डिस्कस करेंगे बाकी मेरे बारे में। आज आइडिया शुरू करते हैं। और हाँ, आज पहली वीडियो है तो दिस इज़ आवर आइडिया नंबर 1। ओके, सो अच्छा, इसमें से कुछ आप में से इसमें से कुछ लोगों को ये आइडिया अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को घटिया लगेगा। वेल, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस। सो कोई नहीं, आपको अच्छा ना लगे तो आप अगला देखना। बाकी अच्छा आइडिया है, आप एक बार देखें, थोड़ा एक बार ध्यान दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आइडिया। सो सो दिस इज़ एन सोशल यूटिलिटी ऐप फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। ठीक है। अच्छा, ये मतलब एक प्रॉपर सोशल ऐप जहाँ पे लैंडलॉर्ड वगैरह होंगे, जो मतलब जो अपनी प्रॉपर्टीज़ मतलब रेंट पे रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह, वो सब होंगे। एंड टेनेंट्स जिनको प्रॉपर रेंट पे प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उनको रहना वगैरह या एक्स वाई जी पर्पस। ठीक है, तो ये रहेगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले एक एक उस चीज़ पे जाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम से कि क्या क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या सॉल्व कर रहा है। पहली प्रॉब्लम, तो जो भी जैसा मेथड चल रहा है, तो एक ब्रोकर होता है, वो जो भी हमारे टेनेंट होते हैं उनको प्रॉपर्टी दिखाता है, फिर वो आपस में डील करते हैं। इस बीच में अपना ब्रोकरेज लेते हैं अपनी। तो कई केसेस में वो 1 महीने या 2 महीने की रेंट वो एज ब्रोकरेज रखते हैं अपने पास। बट इस ऐप्स के ज़रिए ये चीज़ कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ कट हो जाएगी। एंड एंड क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा एक एक अपना टेनेंट में और एक लैंडलॉर्ड में। ठीक है। सो आगे, तो और अच्छा, इस ऐप के ज़रिए आप ये कर सकते हो। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गई कि भाई ब्रोकरेज वगैरह रहती है काफ़ी, तो अब उसका क्या से क्या कर सकते हैं। अच्छा, और आप, मैंने ये भी इसमें डालना चाहा है कि आप ये अपने लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो हैं उनको हेल्प कर सकते हो बैकग्राउंड चेक फॉर टेनेंट्स के लिए, कि टेनेंट एक सही आदमी है ना, उसका बैकग्राउंड सही है, उस पर वो कोई क्रिमिनल या कुछ गलत आदमी तो नहीं है। तो ये ऐप उसमें भी हेल्प कर सकता है कि भाई बैकग्राउंड चेक में। ठीक है। और और इसी एक ही ऐप के ज़रिए सारे वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट कैसे, जैसे जितना मेरे को पता है, अगर बैकग्राउंड चेक करना है उसमें आप उससे ले सकते हो, पुलिस वेरिफिकेशन ले लो, वो सारा एक ही ऐप के थ्रू करो। और रेंट एग्रीमेंट हो गया, वो भी इसी ऐप के थ्रू हो गया। ठीक है, तो इससे आप एक ही जगह पे सारे आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, उसके अंदर आपको शो होगा कि आपकी क्या से क्या है डॉक्यूमेंट, आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, तो वहाँ से सब चीज़ रहेगा। ये तो हमारे अभी आप अपने बीच में एक ऐप है, एक तरफ लैंडलॉर्ड है, एक तरफ टेनेंट है।
तो दोनों कनेक्टेड हैं हमारे इस ऐप के ज़रिए, ठीक है। तो जिसके अंदर टेनेंट अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, जैसे जो कि अपनी ऐप जो ऐप वाले होंगे जिनका ये प्रोडक्ट है ऐप, वो उस पे चेक करेंगे बायर की जगह, ठीक है। मतलब थोड़ा काम आसान हो, बायर को इतना हेडेक ना लेनी पड़े, तो उस हिसाब से आगे का रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन सारी इसी ऐप के थ्रू हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो आप पेमेंट वगैरह जो भी रहेगा, जैसे रेंट वगैरह, रेंट के रिमाइंडर्स और रिसीप्ट हो गई, लॉग्स हो गए कि कब कब पैसा आ रहा है, मतलब क्या कब क्या पेमेंट हुई है, और उसके अंदर शो हो रहा है कि भाई आपको ये पेमेंट देनी है महीने की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पानी का हो गया, वो सब एक ही ऐप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। और इसके अंदर मैंने एक और चीज़ सोची है कि हाँ, देखिए मतलब अपना रिमाइंडर हो गया, वहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल जाएंगी, आप उसी के ऐप अपने ऐप के थ्रू ही पे कर सकते हैं टेनेंट्स अपने लैंडलॉर्ड को जो भी रेंट है उनका वो, और उनको रिमाइंडर मिलेगा, डीले होगा तो डीले का होगा वगैरह, ठीक है। तो और अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लैंडलॉर्ड रहता है उसको तो नहीं पता कि भाई जो टेनेंट है उसका, चलो लैंडलॉर्ड को ए बोलते हैं और टेनेंट को बी बोलते हैं। तो ए को नहीं पता कि बी कैसा है, बी का कैरेक्टर क्या है वगैरह वगैरह। तो इस ऐप में एक है रेटिंग सिस्टम फॉर अपना फॉर ए एंड बी। तो मतलब क्या है यहाँ पे, तो बी को रेट किया जाएगा उसके लैंडलॉर्ड द्वारा, उसके प्रीवियस लैंडलॉर्ड द्वारा, ताकि अब जैसे ये पहले इसने दो जगह पे रहता था, दो जगह पे था, तो वहाँ के लैंडलॉर्ड इसको, मतलब लैंडलॉर्ड इसको रेट करेंगे कि भाई ये कैसा बंदा है, और कि भाई अपना ये टाइम पे देता है डिपॉजिट या डिफ़ॉल्टर तो नहीं है वगैरह वगैरह, उस हिसाब से रेटिंग रहेगी इनकी। एंड सेम गोज़ फॉर पर्सन ए हु इज़ लैंडलॉर्ड, कि भाई जो ये लैंडलॉर्ड है ये हमारे डिपॉजिट विदहेल्ड तो नहीं कर लेता है, या प्राइस हाइक्स तो नहीं कर देता है, ऐसे ऐसे करके मतलब रेटिंग दे रखी होगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि जानने में कि सामने वाला ठीक है नहीं है इन सब मामलों में, ठीक है। तो ये रेटिंग वाले सिस्टम के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। एंड हाँ, नाउ तो अभी के जैसे सिस्टम देखा जाए तो अभी क्या रहता है, टेनेंट जाता है अपने ब्रोकर वगैरह के पास कि भाई आई वांट दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नियर दिस, तो वो प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, फिर उसको फिर उस हिसाब से रहता है सारा सिस्टम। तो जैसे अब टेनेंट को कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू करता है, लैंडलॉर्ड को या ब्रोकर जो भी रहे उसको पेमेंट करनी है तो पेमेंट की हो रही है, मतलब काफ़ी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं, डॉक्यूमेंट का है, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह का सिस्टम है। अब बात बात करनी है कि भाई कुछ दिक्कत है वगैरह वगैरह, या जो भी उनको आपस में है कि भाई वो अभी है काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड। पर अगर ये ऐप हो तो ये काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो सकती हैं, ये सब चीज़ें एक ही जगह पे मिल सकती हैं। आप पेमेंट इस ऐप के थ्रू कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो लैंडलॉर्ड से, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो उसको। और तो मतलब ये काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। एंड इससे रेंटल लाइफ साइकिल काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगी, ठीक है। और सब एक ही जगह हो रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहेंगे इसके। एंड और इस हिसाब से अगर आप पे लिस्टिंग्स आएंगी, आपको एक एरिया का हिसाब रहेगा कि भाई क्या क्या रेट, मतलब क्या वहाँ पे रेंट है एरिया में, कैसा क्या है, प्राइस ट्रेंड्स क्या हैं, रेंट, तो उस हिसाब से
जो दूसरे दूसरे बायर रहेंगे वो एक अपना सही मार्केट पोजीशनिंग कर पाएंगे एक सही रेट पे, मतलब सही, मतलब उस मार्केट में अपनी पोजीशन बना पाएंगे एक सही रेट डाल के। क्योंकि एज ऑफ नाउ मतलब किसी का वो मतलब कि एक ही एरिया में काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखती है प्राइसेस की, तो इससे एक तरह की बराबर, मतलब बराबर नहीं पर कुछ हद तक चीज़ें मतलब एक प्रॉपर उसमें दिखेंगी, काफ़ी सुधरी हुई दिखेंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके टारगेटेड यूज़र्स कौन है। तो टारगेटेड यूज़र्स वो हैं लैंडलॉर्ड हो गए, जो जिनकी क्या बोलते हैं एजेंट्स हो गए, जो जिन पे प्रॉपर्टीज़ है रेंटल के लिए, आउट स्टेशन लैंडलॉर्ड हो गए जो मतलब बाहर रहते हैं, वो इस स्टेट में नहीं है या इस कंट्री में नहीं है, दूसरे कंट्री में रहते हैं। या कोई ऐसा हो गया कोई ऐसा लैंडलॉर्ड जिस पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसको रेंट करनी है, ये सब, ये सारे टारगेटेड यूज़र्स हो गए। ठीक है, और और दूसरी तरह के अपने यूज़र्स हो गए टेनेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, या एक न्यूली वेड कपल्स हो गए। हाँ जी, और शॉर्ट टर्म स्टेज के लिए चाहिए रहता है लोगों को। तो ये सारे हमारे टारगेटेड यूज़र्स हैं। अच्छा, तो अब इसका रेवेन्यू का कैसे क्या रहेगा कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहाँ से आ सकती हैं। तो इसके अंदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ सकती हैं एग्रीमेंट से। अपन जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट से हम रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे तो उसका कुछ चार्ज हम ले सकते हैं अपने इससे लैंडलॉर्ड से, सॉरी, एंड अपने टेनेंट से। ठीक है, और फिर अब जैसे रेंट पेमेंट, अब जैसे पहले महीने की पेमेंट होनी है तो उसका कुछ परसेंट ले लिया, बस पहली महीने का कुछ परसेंट, मतलब हल्का, ताकि लैंडलॉर्ड को भी उतना भारी ना लगे वो। और जैसे बैकग्राउंड चेक का हमने बात की पहले, उसका चार्जेस ले लिए, उसके चार्जेस ले लिए लैंडलॉर्ड से। और प्रीमियम लिस्टिंग के लिए अगर किसी को चाहिए कि भाई उसका जो है सर्च में सबसे ऊपर आए, तो उससे उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्जेस ले लिए। और एड्स हो गई, रेफरल्स हो गए, जैसे अब इसके अंदर फर्नीचर्स की, या अपना हार्डवेयर, या जो बाथवेयर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब की एड्स डल गई की वजह से अब आपने मतलब आप वहाँ से ये सब भी देख सकते हो अपने घर के लिए कि भाई मेरे को ये चाहिए रहेगा, ये वाला फर्नीचर चाहिए रहेगा, ये चीज़ चाहिए रहेगी करके। तो इसमें हम एड्स और रेफरल से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, मतलब इसमें खर्चा कहाँ कहाँ पे है। तो भाई इसमें पहला खर्चा है अपना डेवलपमेंट में। ठीक है, डेवलपमेंट इसका जो भी ऐप का जो भी रहेगा इसकी डेवलपमेंट में है, और थोड़ा लीगल एग्रीमेंट्स में है थोड़ा सा खर्चा। अच्छा, वो खर्चा तो आप कर सकते हो ये अपना लैंडलॉर्ड और उसके से करके, और अपना कस्टमर सपोर्ट चाहिए रहेगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं कॉस्ट स्ट्रेटजी इसका खोल दिया। ओके, कॉस्ट स्ट्रक्चर का रहेगा ये। और मार्केटिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसके लिए क्या, मोस्ट ऑफ द बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग सही तरह से हो। तो अपना हो गया कि भाई डेवलपमेंट में रहेगा, लगेगा। ठीक है, अपना कस्टमर सर्विस में लगेगा कॉस्टिंग, और मार्केटिंग में लगेगी कॉस्टिंग। क्योंकि भाई शुरू में जो कस्टमर लाने पड़ेंगे वो एक अच्छी मार्केटिंग से ही आएंगे। तो मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी है। बस एक बार आप शुरू होगा, फिर उसके बाद चीज़ें काफ़ी इजी होंगी, काफ़ी हल्की रहेंगी। ठीक है, एंड और होस्टिंग में, इसकी होस्टिंग जो वेबसाइट नहीं, ये जो ऐप रहेगा या वेबसाइट जैसा आप चाहें उसकी, बट ऐप रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। और मैं एक नॉन टेक गाय हूँ,
सो आई एम नॉट इनटू, मेरे को बस थोड़ा थोड़ा पता है, पर मेरे को नहीं पता। बस मेरे को इतना है कि इसका ऐप रहेगा तो बढ़िया रहेगा। होस्टिंग का खर्चा है, तो मेन आपका खर्चा ये है कॉस्ट का। ओके, तो आगे अब इसमें हमें ग्रोथ करनी है तो इसका कैसे रहेगा। तो भाई स्टार्ट वे अपना स्टार्ट करो, एक कोई भी सिटी ले लो, उस वहाँ से शुरू करो एंड आगे और पार्टनरशिप कर लो भाई। जैसे कॉलेज के सोसाइटीज़ होती हैं या हाउसिंग ग्रुप्स होते हैं, एजेंट्स वगैरह से पार्टनरशिप कर लो कि भाई तुम ये लाओ तो अपना ये है। बाकी वो तो अपने जब की जब है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ओवरऑल कि ये सब चीज़ ऐसे करी जा सकती है। तो और शुरू में आप उनको प्रोवाइड करो कोई भी बिना चार्ज के, कि भाई रेंट में से कोई चार्ज ना लेके कुछ टाइम नो चार्ज पे करो, ताकि भाई थोड़ा अपना क्लाइंट का बेस बने, कुछ क्लाइंट्स आए अपने पे, मतलब शुरू तो जाए, मतलब एक बार शुरू हो जाए फिर तो बढ़ता ही जाएगा ऑफ कोर्स। एंड इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो उनको, मतलब रेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकते हो और रिपेयर्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो। तो जैसे वहाँ से भी आप अपनी कुछ इनकम बना सकते हो, ठीक है। एंड ओके, सो अब इसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखते हैं भाई कि कितनी तक की आ सकती है। तो भाई एक ऐप वगैरह हो जाए, अगर आप सही से बनवाओ, एक अच्छे डेवलपर से अच्छे से सब करवाओ, तो भाई एट लीस्ट मतलब 5 lakhs तो लगेगा। मैं इसके अंदर होस्टिंग वगैरह भी कंसिडर कर रहा हूँ, होस्टिंग और पूरा पूरा डेवलपमेंट और इसको संभालने, इसका मेंटेनेंस जो भी रहेगा वो आप मान के चलो 5 to 7 lakhs ये होगा। और मार्केटिंग, मार्केटिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। मार्केटिंग के भी आप मान के चलो 1.5 से 2 लाख रुपए, तो आप मान के चलो इसमें टोटल 10 लाख रुपए है शुरू की कॉस्ट, मतलब शुरू की इन्वेस्टमेंट से ये आप शुरू कर सकते हो। अच्छा, और कुछ बंदों को आती है कोडिंग या कोडिंग नहीं, या जो भी बिना, आजकल तो नो कोड के भी आते हैं कि भाई बिना कोड बनाए करे आप ऐप बना सकते हो, और बंदों को बहुत अच्छा भी आता है वो, तो उससे काफ़ी कॉस्ट बच सकती है। उसमें आपकी फिर आप अगर वो देखो तो उसमें आपकी पूरी ऐप वैप बनाने की सब मिला के कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1.5 2 लाख तक आ जाएगी पूरी कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल इतनी रहेगी। अगर आप ये मान के चलो कि आप बिना डेवलपर के आप खुद से ही नो कोड में बना रहे हो, तो इतना तो रहेगा, क्योंकि होस्टिंग वगैरह के खर्चे हैं और मार्केटिंग के तो वही 1.5 2 लाख मान के तो चलो। तो इसको आप 5 lakhs इसके मान लो कि आप खुद कर रहे हो। अच्छा, और इसमें आपका टाइम भी जाएगा फिर, अगर आप ये खुद कर रहे हो बिना डेवलपर के तो इसमें आपका टाइम भी जाएगा, इसमें आपका टाइम भी है, और टाइम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आप ये भी देखो कि इसमें 5 लाख प्लस आपका टाइम भी जाएगा काफ़ी, ठीक है। एंड 10 lakhs अब आप बाकी बस इतना ही है। मैं और आइडियाज़ पोस्ट करूँगा, आप बताना कि कैसा आइडिया है। और तो और सपोर्ट दिखाओ थोड़ा यार, अभी शुरू किया है, और भी चैनल बनाया है पर ये वाला अभी शुरू किया है, इसमें डालूँगा मैं स्टार्टअप आइडियाज़ अपने। मेरे को भाई मैं हर 2 दिन पे एक नया स्टार्टअप आइडिया बनाता हूँ, बनाता नहीं हूँ या मतलब मेरे को अच्छा लगता है ये सब पढ़ने में, स्टार्टअप वगैरह कैसे क्या है, तो वहाँ से जैसा आइडिया लेता हूँ तो वही चलता रहता है दिमाग, तो कुछ ना कुछ लगा तो इस पे रिसर्च की और आज आपको बताया, आप करो। अच्छा, आप सोचोगे कि मैं खुद क्यों ना कर लूँ, इसकी भी कुछ वजह है, मैं आपको बताऊँगा। आप पहले थोड़ा एक कम्युनिटी बन जाए ना हमारी, शुरू हो जाए, फिर उसके बाद अच्छा लगेगा। अभी तो मैं 0 सब्सक्राइबर पे हूँ तो क्या ही पता। अच्छा, तो बस इतना ही है आज का। थैंक यू सो मच, अगर आप हो अभी तक आपने पूरा सुना। बाय बाय, गुड नाइट।